जोधपुर में चल रहे कर्फ्यू के हालात के बीच में दो अच्छी खबरें यह है कि एक तो आज जिस तरीके से 2 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई, तो ऐसे में लोग उमड़ पड़े क्योंकि फल सब्जी किराने में छूट दी गई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कल 2 की बजाय 4 घंटे की छूट दी गई है और कर्फ्यू की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई, यानी 8 मई की रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और कल 4 घंटे की छूट रहेगी। कुल मिलाकर के जोधपुर के पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई के नेतृत्व में लगातार टीमें जहां ड्यूटी दे रही है, वहीं कर्फ्यू के इलाके के अंदर पूरी नज़र भी रखी जा रही है। उसके साथ ही चूंकि सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन है, लेकिन जहां जहां पे इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड किसी ने ले रखा है, उस पर भी बराबर नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी कुछ मांगों को लेकर के पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया और जो निर्दोष फंस रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आग्रह किया। साथ में यह भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखें तो मुख्यमंत्री अशोक पल का अपडेट दे रहे। वहीं जयपुर से आए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय अग्रवाल से लेकर के राहुल प्रकाश भी जोधपुर में सक्रिय, तो वही एसीएस अभय कुमार और एडीजी हवा सिंह गुमरिया पल पल का अपडेट दे रहे हैं और इसके साथ ही जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बराबर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब कल जब 4 घंटे की छूट मिलेगी, उसमें किस तरह के हालात रहते हैं, उनमें जैसे हालात रहेंगे उसके बाद आगे छूट की अवधि पर और साथ में हो सकता है कि कर्फ्यू की अवधि पर भी विचार किया जाएगा। बीकानेर बीएसएफ मुख्यालय अपने स्थापना का 50वां स्थापना दिवस 11 मई को मना रहा है। इसी संदर्भ को लेकर आज बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि बीकानेर बीएसएफ सेक्टर की देश भर में अपनी पहचान है। चिलचिलाती धूप में बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा के लिए बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 11 मई 1972 को सूरतगढ़ में राजस्थान और गुजरात की सीमा की रक्षा के लिए बीएसएफ बीकानेर सेक्टर की स्थापना हुई थी। उस वक्त इसमें श्रीगंगानगर भी शामिल था, लेकिन 2004 में से अलग कर दिया गया। उनका कहना था कि अब तक करीब 28 डीआईजी बीकानेर बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सभी अधिकारी और बीएसएफ के जवान देशभक्ति के जज्बे के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर बीएसएफ ने अभी तक कई कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें चाहे वो विदेशी हथियार पकड़ने की बात हो, हेरोइन अफीम तस्करी पर शिकंजे की बात हो या फिर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात। उन्होंने कहा कि 3 आतंकवादी और 3 घुसपैठिए मार गिराए अब तक, साथ ही साथ 12 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का कहना था कि स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के जरिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि बीएसएफ अब तक जो कुछ देश के लिए कर चुकी है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री पेश करें। साथ ही साथ जो बीएसएफ के जवान हैं उनके सम्मान में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही साथ बीकानेर बीएसएफ मुख्यालय में बनाए गए गोल्फ कोर्स में गोल्फ की एक प्रतियोगिता भी रखी गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें बढ़ाने की एवज में 5 लाख रुपए की घूस लेते कल जयपुर में एसीबी के हत्थे चढ़े राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के घूसखोर कुलपति रामावतार गुप्ता को हटाने की मांग को लेकर कोटा में अब छात्र आंदोलन शुरू हो गए हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और गुप्ता को तत्काल कुलपति पद से हटाने की मांग रखी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गुप्ता के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में जितने भी काम हुए हैं उन सब कामों की भी जांच की मांग रखी है और साथ में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति चयन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा विविधतापूर्ण और पारदर्शी बनाए जाने की भी मांग रखी। इस बीच घूसखोर कुलपति से जयपुर में जहां एसीबी के धाकड़ अफसर दिनेश एमएन खुद पूछताछ कर रहे हैं, तो कोटा एसीबी भी लगातार इस मामले में सक्रियता बनाए हुए हैं। वीसी हाउस पर एसीबी का हाउस सर्च तो कल ही कंप्लीट हो गया था, जिसमें विभिन्न बैंक खातों में गुप्ता के परिवार और खुद के नाम से 79 लाख की नकदी जमा मिली है, तो साथ में लाखों की नकदी भी वीसी हाउस से मिली है, तो साथ में करीब 1 दर्जन के करीब फ्लैट्स प्लॉट्स के कागजात भी वीसी हाउस से बरामद हुए हैं। लेकिन एसीबी का ऐसा मानना है कि शायद गुप्ता ने बहुत सारा बेनामी निवेश भी कर रखा होगा और इस एंगल से भी लगातार पड़ताल जारी है। एक बैंक लॉकर की डिटेल भी कल वीसी हाउस से मिली थी, आज इस लॉकर को खोला नहीं जा सका। एचडीएफसी बैंक के इस लॉकर को अब शायद कल खोला जाएगा, तो घूसखोरी के और भी कई राज कल भी राजपाश होने की उम्मीद की जा रही है।